नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 18 मई और 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करने वाले हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। जो भी पर्सनल ही करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली ही करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं सुबह 7 बजे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम में छपने लायक हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया गया है? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें अमेरिका ने किस देश के साथ में 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है? तो अमेरिका ने किया है, किसके साथ में किया है? ये किया है सऊदी अरब के साथ में। कौन कौन सा? अमेरिका और सऊदी अरब, दोनों देशों ने मिलकर 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रणनीति संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के साथ में 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो 2024-25 में जीएसटी संग्रह करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है साथियों महाराष्ट्र राज्य। कौन सा बना है? ये महाराष्ट्र राज्य बना है, सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य। महाराष्ट्र ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की मजबूती के चलते 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2025 में कोयला आयात में कितने प्रतिशत से अधिक की कटौती की है? तो कोयला आयात में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है भारत सरकार के द्वारा? भारत ने वित्त वर्ष में कोयला आयात में तो ये कटौती की गई है साथियों 0.9% की कटौती की गई है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू कोयला उत्पादन को प्रोत्साहन देने के तहत कोयला आयात में 9% से अधिक की कटौती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने 2050 के लिए कितने बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति शुरू की गई है? किसके द्वारा की गई है? इजराइल देश के द्वारा। साथियों, इन क्वेश्चनों को आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं और आप लोग आपके लिए हिंदी में भी दिया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति शुरू की गई है 2050 के लिए और इजराइल के द्वारा की गई है और कितने बिलियन डॉलर के लिए की गई है? तो ये की गई है 1.4 बिलियन डॉलर के लिए की गई है ये। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इजराइल ने भविष्य में खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम, जिसको अपन एफसीआई बोलते हैं, को अतिरिक्त कितने मिलियन टन चावल देने की मंजूरी मिली है? ये मंजूरी साथियों मिली है इनको 2.8
मिलियन, बिलियन नहीं है, मिलियन टन के लिए चावल देने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में एफसीआई को 2.8 मिलियन टन अतिरिक्त चावल देने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ और टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट्स को बैन कर दिया। ये किस देश से संबंधित है? भारत के द्वारा ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ एक टीआरटी वर्ल्ड के एक अकाउंट एक्स है, इसको बैन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये कौन से देश का था? ये था चाइना का। किसका था? चाइना देश का था ये, जिसको भारत में बैन कर दिया गया है। चीन के ये सरकारी मीडिया संस्थान भारत विदेशी कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जिस कारण भारत ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं। वर्तमान में कोयला क्षेत्र भारत के कुल बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत से अधिक योगदान देता है? ठीक है, तो वर्तमान में कोयला क्षेत्र को भारत ने कुल कितने बिजली उत्पादन में प्रतिशत का योगदान देता है भारत के द्वारा? ये दिया जाता है 74% का। और किसके द्वारा यह योगदान है? ये भारत की बात की जा रही है, ठीक है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से पूरा होता है। कितने प्रतिशत? 74% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कब तक तय किया था? यानी 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, और ये रखा गया है 2025-26 के लिए यह रखा गया है। सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025-26 तक प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? क्या? डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे 2025, ठीक है। तो ये हर साल मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 16 मई को हर साल, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 16 मई को डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े गए हैं? कितने जोड़े गए हैं? ये 12 उत्पाद प्रोडक्ट जोड़े गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत एमएसएमई के बढ़ावा देने के लिए 12 नए उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, चैनल को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और एक कमेंट भी जरूर करना। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो डेली अपडेट्स की जाती है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर दोनों में ये किया है भारत, अपना प्यारा भारत के द्वारा, ठीक है। दुनिया में शीर्ष यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया गया है भारत के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर के लिए। भारत ने वैश्विक स्तर पर दोनों क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि करते हुए पहली बार संयुक्त रूप से टॉप स्थान हासिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये लिंगानुपात की बात की जा रही है भारत की, ठीक है। तो ये बढ़कर के कितना हुआ है?
913 हुआ है। कितना हुआ है? 913। काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। भारत में लड़कियों के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं के कारण लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऋण की स्वीकृति के लिए IMF की शर्तों को स्वीकार किया है कि उसे बाजार विनिमय प्रणाली अपनानी होगी? और ये अपनानी होगी बांग्लादेश सरकार के द्वारा यह योजना अपनाई गई है। IMF ने बांग्लादेश को ऋण देने के लिए बाजार विनिमय दर अपनाने की शर्त रखी थी, जिसे बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन चला है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर चला है, कहाँ चला है ये चला है जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर शुरू किया है। भारत सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन केलर शुरू कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो पहला शहर है भारत का, ठीक है, और ये शहर होगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर होगा। ठीक है, इंदौर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया क्योंकि यहाँ भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया और पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस थी आज की, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और अपन ने कुछ पॉइंट्स थे डिस्कस, इनको भी डिस्कस किए इनके साथ साथ। तो आप लोग हमेशा चैनल के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी वीडियो को एंड तक देखिए। इसकी मत कीजिए, आपकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,